कई महिलाओं को शादी के बाद मां बनने का सुख नहीं मिल पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। जी हाँ, ये ट्यूब अंडे को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करती है, लेकिन जब ट्यूब में ब्लॉकेज हो तो यह गर्भधारण को रोक सकती है। यानी कि एक महिला इस ट्यूब के बंद होने के साथ ही गर्भधारण नहीं कर सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में रुकावट कई कारणों से हो सकता है। संक्रमण, सर्जरी, गर्भाशय फाइब्रॉइड और बार बार होने वाले जख्म के कारण ट्यूब के अंदरूनी हिस्से में कई बार रुकावट आ जाती है, जिसके लिए कुछ उपचार भी मौजूद हैं। हालांकि ब्लॉक्ड या फिर अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के इलाज के लिए कई प्राकृतिक उपचार उपलब्ध हैं, जिन्हें रोजाना करते हुए आप अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब को खोल सकते हैं या अनब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके मां बनने की संभावना अच्छी हो जाएगी। यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब में भी रुकावट है तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको हम इसके कारण, लक्षण और निदान के बारे में यानी कि इलाज के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतः बताएंगे। तो यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूर्णतः देखिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद वीडियो रहेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए जानते हैं सबसे पहले अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब महिला प्रजनन अंग है जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ता है। ओव्यूलेशन के दौरान हर महीने फैलोपियन ट्यूब से एक अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि गर्भधान फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। यदि एक अंडे को शुक्राणु द्वारा निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड किया जाए तो यह आरोपण के लिए ट्यूब से गर्भाशय में चला जाता है। लेकिन यदि फैलोपियन ट्यूब में बाधा हो तो अंडा गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और ना ही शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाता है, जिसके चलते प्रजनन की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब की समस्या एक या दोनों ट्यूब्स में हो सकती है और ये भी जान लीजिए कि 40% मामलों में बांझपन का कारण ही फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का होना होता है। जी हाँ, तो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है। अवरुद्ध या ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि महिलाएं प्रेग्नेंट होने की कोशिश नहीं करती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। हाँ, कुछ मामलों में पेट के एक तरफ रोज हल्का दर्द हो सकता है, जो आमतौर पर एक प्रकार के ब्लॉकेज में होता है जिसे हाइड्रोसाल्पिनक्स कहा जाता है। यह ब्लॉकेज ट्यूब में तरल पदार्थ भरने की स्थिति में होता है। ऐसी स्थितियां जो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब को जन्म देती हैं उनके अपने लक्षण होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, यह बहुत दर्दनाक और हैवी पीरियड्स के साथ ही पेल्विक दर्द का कारण बनता है। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की स्थिति में यह आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। तो अब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के प्रकार कौन कौन से हैं ये समझना जरूरी हो जाता है। इस स्थिति में कहा जाता है कि अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब लगभग 40% महिलाओं में बांझपन का सबसे आम कारण होता है और बड़ा कारण है। फैलोपियन ट्यूब वो कैनाल हैं जिनके माध्यम से अंडा गर्भाशय तक पहुंचने के लिए यात्रा करता है और इन ट्यूबों की रुकावट इस पर रोक लगा सकती है। ट्यूबों के विभिन्न हिस्सों के आधार पर रुकावट का यह रूप कई प्रकार का होता है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के स्थान के आधार पर 3 प्रकार के ब्लॉकेज पाए जाते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। जी हाँ, जब गर्भाशय के पास ब्लॉकेज होती है तो यह समस्या गर्भपात, सिजेरियन सेक्शन या फिर PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है। इसके अलावा दूसरा है मिडिल फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब के बीच में ब्लॉकेज हो जाती है। और तीसरा है डिस्टल अवरोध। जी हाँ, फिम्ब्रिया के पास ब्लॉकेज, जहाँ फैलोपियन ट्यूब खत्म होती है उसके पास होता है। यह एक प्रकार की रुकावट है जिसमें फैलोपियन ट्यूब का वह भाग जो अंडाशय के करीब होता है प्रभावित हो जाता है और आमतौर पर हाइड्रोसप्लिंक्स यानी कि ऐसी स्थिति
जिसमें फैलोपियन ट्यूब द्रव से भर जाता है, इसके रूप में ये जाना जाता है। तो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के कारण क्या होते हैं, क्यों ये ब्लॉक होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जब ये जानेंगे तो इसको दूर करना आसान होगा। अक्सर फैलोपियन ट्यूब स्कार टिश्यू और पेल्विक असंजनों की वजह से ब्लॉक होते हैं, जिसके कि कई सारे कारण होते हैं, जिनके बारे में आइए अब जान लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का मुख्य कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। यह बीमारी स्कारिंग और हाइड्रोसाल्पिनक्स का कारण बन सकती है। एंडोमेट्रियल टिश्यू भी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने का कारण है। यदि इन टिश्यू का निर्माण फैलोपियन ट्यूब में हो तो यह इसे ब्लॉक कर देते हैं। अन्य अंगों के बाहर भी एंडोमेट्रियल टिश्यू आसंजन का कारण बन सकते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। क्लेमाइडिया और गोनोरिया फैलोपियन ट्यूब में स्कोरिंग और पेल्विक सूजन की बीमारी का कारण बन जाते हैं। एक्टोपिन प्रेगनेंसी भी ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब का अन्य कारण होता है। अगर आपको पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जब भ्रूण गर्भाशय की जगह फैलोपियन ट्यूब या फिर पेट में ठहर जाता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। अगर ये समस्या आपको पहले भी हुई है तो यह आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का बड़ा कारण बन सकता है। जी हाँ, फाइब्रोइड्स भी फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह बन सकता है। ये ट्यूब को ब्लॉक करते हैं, खास तौर से वहाँ जहाँ ये गर्भाशय से जुड़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब में पहले कभी हुई सर्जरी भी ट्यूब में ब्लॉकेज का कारण बन जाती है। टीबी जैसी बीमारी फैलोपियन ट्यूबों और गर्भाशय में गर्भधारण की संभावनाओं पर असर डाल सकती है। कई बार हार्मोन्स में गड़बड़ी होने के कारण भी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। कुछ स्थितियों में अपेंडिक्स के कारण भी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट आ सकती है। कई महिलाओं को बचपन से ही ट्यूब में ब्लॉकेज की समस्या होने लग जाती है, इसीलिए कई बार वे मां बनने से वंचित रह जाती हैं। हालांकि आप ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के कई कारणों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करके एसटीआई के जोखिम को कम कर सकते हैं। जी हाँ, जिससे कि आपको राहत मिलेगी। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब का प्रजनन क्षमता पर क्या असर होता है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो ब्लॉक या फिर अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब बांझपन का एक सामान्य कारण होता है। शुक्राणु और अंडा फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, लेकिन अगर ट्यूब में ब्लॉकेज हो तो यह प्रक्रिया रुक जाती है। अगर किसी मामले में दोनों ही ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उपचार के बिना गर्भधारण करना संभव ही नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आंशिक तौर पर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो संभावित रूप से महिला गर्भवती हो सकती हैं। हालांकि इससे अस्थानिक यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण यह होता है कि निषेचित अंडे के लिए ब्लॉकेज से गर्भाशय तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इन मामलों में ज्यादातर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इस तकनीक का सहारा लेना भी आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के साथ ही गर्भवती होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। इस तरह की जटिलता का इलाज करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें। आपको आवश्यकता के अनुसार अगर अच्छे डॉक्टर मिलेंगे तो इलाज करके सही किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का निदान क्या क्या हो सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज हो तो इसका निदान किया जा सकता है, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो HSG कराएं। जी हाँ, यह एक्सरे का एक प्रकार है जिसका उपयोग फैलोपियन ट्यूब में रुकावट का निदान करने में ट्यूब के अंदर की जांच करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर HSG के दौरान एक डाई का यूज करते हैं जो ट्यूब के अंदर देखने में मदद करती है। यह ट्रीटमेंट मासिक धर्म चक्र के पहले छमाही के भीतर ही किया जाना जरूरी होता है। अगर HSG से बात न बने तो डॉक्टर लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। रुकावट दिखने पर अगर संभव हो तो वे इसे हटा भी सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में रुकावट के लिए उपचार क्या होता है? जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट के कारण गर्भधारण करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में कई महिलाओं का सवाल होता है कि अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के साथ गर्भधारण कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब कम मात्रा में स्कार टिश्यू द्वारा ब्लॉक्ड हैं तो डॉक्टर अक्सर इस ब्लॉकेज को दूर करने
और ट्यूबों को खोलने के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी का उपयोग कर लेते हैं। यदि बड़ी मात्रा में स्कार टिश्यूज की वजह से ब्लॉकेज है तो इसका उपचार संभव नहीं हो पाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी द्वारा क्षतिग्रस्त नलियों की मरम्मत करना एक विकल्प हो सकता है। इस स्थिति में अगर ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब के डैमेज होने से हुआ है तो यह एक महिला की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एक सर्जन इस क्षतिग्रस्त हिस्से को हटा सकते हैं या फिर आईवीएफ का सहारा लेने की सलाह देते हैं। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब से गर्भधारण की संभावना कितनी रहती है और क्या रहती है? तो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब वाली महिलाएं होती हैं उनका उपचार किया जा सकता है। महिलाओं में बांझपन का एक आम कारण फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना माना जाता है, लेकिन इसका इलाज संभव है। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के साथ ही अब उन ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब वाली महिलाओं के लिए कई उपचारिक विकल्प उपलब्ध हैं जिनकी समस्या जटिल है। गर्भावस्था के लिए आपकी संभावना उपचार पद्धति और ब्लॉक की गंभीरता पर निर्भर करती है। एक सफल गर्भावस्था की संभावना तब ज़्यादा होती है जब ब्लॉकेज गर्भाशय के पास होता है। यदि अंडाशय के पास फैलोपियन ट्यूब के अंत में ब्लॉकेज है तो प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। एक संक्रमण या एक्टोपिक प्रेगनेंसी द्वारा ट्यूबों की सर्जरी के बाद गर्भवती होने की संभावना न के बराबर होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूब को कितना हटाया जाएगा और किस हिस्से को हटाया जाएगा। एक सफल गर्भावस्था के लिए उपचार से पहले अपने डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी होता है और जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज रहेगी तो ही आप बात करेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। आज की डेट में नॉलेज रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए, और आपके मन में संदेह रह जाता है या फिर कई जगह ऐसा किया जा रहा है, इसी वजह से ये संदेह भी उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि कई बार गलत भी ऑपरेशन हो जाता है जिसका कोई फायदा लोगों को नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इसको समझने के लिए भी इस बारे में आपका जानकारी पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जानकारी होगी तो वो क्या कह रहे हैं और क्या देख रहे हैं इसको आप समझ पाएंगे, फिर आप करेक्ट इलाज और करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि नॉलेज रखें। अब जानते हैं अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब की जटिलताएं क्या क्या होती हैं, मुश्किलें क्या क्या होती हैं। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब और उपचार की सबसे आम जो जटिलता होती है, मुश्किल होती है, वो ये होती है कि अस्थानिक गर्भावस्था यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जी हाँ, जो कि गर्भाशय में आपका बच्चा न बन करके बाहर बन जाता है। यदि एक फैलोपियन ट्यूब आंशिक रूप से ब्लॉक्ड है तो एक अंडा फर्टिलाइज तो हो सकता है लेकिन यह ट्यूब में फंस सकता है। फैलोपियन ट्यूब के हिस्से को हटाने वाली सर्जरी भी एक्टोपिक गर्भावस्था का खतरा बढ़ा देती है। इन जोखिमों के कारण ही डॉक्टर अक्सर ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब से पीड़ित महिलाओं के लिए सर्जरी के बजाय आईवीएफ की सलाह देते हैं। फैलोपियन ट्यूब खोलने के घरेलू उपाय क्या हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप इसी बारे में सोच रहे होंगे, तो आइए इस बारे में अब बात कर लेते हैं। कई समस्याओं की वजह से फैलोपियन ट्यूब में रुकावट आ सकती है। यह महिला बांझपन के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो आप फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक करने के लिए कुछ उपाय हम बता रहे हैं, इन्हें अपना सकते हैं, घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। सबसे पहले तो खसखस के तेल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। जी हाँ, खसखस के तेल का उपयोग ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय होता है। यह अवरुद्ध नलियों में प्रजनन क्षमता को ठीक करने की क्षमता रखता है। खसखस के तेल का उपयोग अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के लिए एक प्रभावी उपाय साबित होता है। हालांकि यह बिल्कुल एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे आप घर पर स्वयं संचालित कर सकते हैं। यह एक प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर द्वारा किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लेना बहुत जरूरी होता है। जहां जंक फूड का सेवन महिलाओं के हार्मोन्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इससे ट्यूब में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। यह एंटीऑक्सीडेंट आपको ताजे फलों, सब्जियों, जामुन, सरसों के बीज या तेल, सूरजमुखी के तेल और नारियल के तेल से मिल जाएगा। चाय और कॉफी में भी हाई एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब को अनब्लॉक करने के लिए आपका आहार प्राकृतिक रूप से कैरोटीनॉइड से भरपूर होना चाहिए। इससे
ट्यूब में आने वाली सूजन कम हो जाती है। इसके अलावा बंद फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए हर्बल टैम्पोन का इस्तेमाल करें। जी हाँ, हर्बल टैम्पोन प्रजनन संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए अदरक की जड़ से अर्क बनाया जाता है, जिसको कि भिगो करके टैम्पोन का उपयोग किया जाता है। युवा उर्सी और नागफनी जड़ी बूटियों का उपयोग फैलोपियन मार्गों को साफ करने के लिए किया जाता है। डोंग काई चीन की एक जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग फैलोपियन ट्यूब में ऐंठन को दूर करने के लिए किया जाता है। और गुंडेंशियल रूट अर्क का उपयोग संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्तेजक के रूप में किया जाता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि केवल उन हर्बल टैम्पोन का उपयोग करें जो बहुत उच्च गुणवत्ता वाले हों या फिर आपको ऑर्गेनिक मिले। आप खराब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और जिस पर ट्रस्ट न हो उस ब्रांड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो फायदे की जगह आपको नुकसान भी दे सकता है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के लिए फर्टिलिटी मसाज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, मालिश या फिर मसाज प्रभावित क्षेत्र में रक्त के प्रवाह में सुधार करती है और टिश्यू में आ रही सूजन को कम करती है। इसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, अपनी श्रेणी को थोड़ा आराम दें और अपने निचले पेट की गर्म जैतून के तेल से मालिश कराएं। मालिश करते समय श्रेणी क्षेत्र को अपनी नाभि से धीरे से अपनी ओर ऊपर खींचने का प्रयास करें। यह वह क्षेत्र होता है जहां आपका गर्भाशय स्थित होता है। लगभग 10 सेकेंड के लिए ऐसे ही रहें और हाथों को ढीला छोड़ दें। हर दिन 10 से 20 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं, बेहतर हो सकती है स्थिति। इसके अलावा अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब का प्राकृतिक उपचार आप अरंडी के तेल से कर सकते हैं। जी हाँ, अरंडी का तेल मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर में कई बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसकी औषधीय गुणवत्ता इसको खास बनाती है। यह संचलन और सलीका प्रणाली को अच्छे परिसंचरण में बदलती है, जिससे कि आपको फायदा होता है। यह मार्ग में बाधाओं को दूर करके तरल पदार्थों के प्रवाह में सुधार करता है। निचले पेट पर अरंडी के तेल से मालिश करना इसीलिए आपके गर्भाशय के आसपास सलीका प्रणाली की उत्तेजना को अनुमति देने का एक शानदार तरीका होता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने पेट पर अरंडी के तेल के पैक का उपयोग कर सकते हैं। इसके चिकित्सकीय प्रभावों का अनुभव करने के लिए आपको इसे 2 महीने तक उपयोग करना होगा। आप सोचेंगे कि तुरंत आपको लाभ मिल जाए, तो नहीं होगा। 2 महीने तक लगातार मालिश कीजिए। इसके अलावा खाने में हमने जो चीज़ें बताई हैं इनका उपयोग करते रहिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आपको इसे 2 महीने तक उपयोग करना है। यह फर्टिलिटी मसाज के साथ ही सबसे अच्छा कार्य करता है, आपके माँ बनने में मदद करने में, साथ ही साथ फिट रखने में आपके गर्भाशय को। फैलोपियन ट्यूब अनब्लॉक करने का उपाय है एक बेस्ट कि आप योग करें। जी हाँ, योग फैलोपियन ट्यूब को खोलने का अच्छा घरेलू तरीका होता है। यह ब्लॉक्ड ट्यूब के लिए जिम्मेदार संक्रमण, सूजन और स्क्वार टिश्यू का उपचार करने में सहायक होता है। योग अपने कोमल स्ट्रेचिंग अभ्यास के साथ ही आंतरिक अंगों की मालिश करता है और उपचार को बढ़ावा देता है। अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब को साफ करने के लिए 2 प्रभावी योग अभ्यास होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। इसके लिए आप विपरीता करणी और सेतु बंधासन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे किया जाता है, तो वैसे तो हम आपको ऑडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप गूगल से भी इसको जान सकते हैं या फिर आप दूसरे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे ये किया जाता है। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध करा दें, लेकिन हम फिलहाल अभी आपको बता देते हैं। विपरीता करणी एक व्यायाम है जो कि पेट पर फैलोपियन ट्यूब को स्वाभाविक रूप से अनब्लॉक करने के लिए कार्य करता है। इससे वॉल पर पैर पोज यानी कि लेग्स ऑन द वॉल पोज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें दीवार के संपर्क में आपके एक पक्ष के साथ दीवार के बगल में आपकी पीठ के बल लेटना जरूरी होता है। उस पैर को ऊपर उठाएं जो दीवार के समान 90 डिग्री के कोण पर है। 2 सेकंड के लिए रुकें और इसे धीरे से कम करें। इसके अलावा सेतु बंधासन करें। जी हाँ, अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के लिए एक ये प्रभावी योग अभ्यास है। अपनी पीठ के बल सबसे पहले तो लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करें। पीठ के निचले हिस्से और
पेट की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे अपने श्रेणी को ऊपर उठाएं। जैसे आप श्वास लेते हैं वैसे सांस लेते हुए इसे नीचे लाएं। शुरुआती स्थिति में वापस चले जाएं, यानी कि पीठ के बल आपको लेट जाना है और आपको करना क्या है कि अपने पैरों को मोड़ना है घुटनों से और इसके बाद पैरों के तलवे पर पूरा वेट देते हुए और अपने कंधे पर और सिर पर पूरा वजन देते हुए कमर को ऊपर बिल्कुल उठाना है, जितना उठा सके। अगर ये अभ्यास करते हैं और जो चीज़ें हमने बताई इनका सेवन करते हैं तो आपके ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए ये बेस्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज को रोकने के लिए आप अदरक के सेवन का भी मात्रा बढ़ा दें अपने जीवन में। जी हाँ, अदरक, दालचीनी, हल्दी और लहसुन फेलोपियन ट्यूब की रुकावट को रोकने के लिए जाने जाते हैं। आप इन सभी जड़ी बूटियों को मिला करके एक अच्छी चाय बना करके भी पी सकते हैं, इससे बहुत फायदा होगा। अवरुद्ध फेलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए आप मेडिटेशन करें। जी हाँ, स्वास्थ्य समस्याओं में तनाव का बहुत अहम रोल होता है। ये महिलाओं के बांझपन का प्रमुख कारण है। शरीर को शांत करने और हार्मोन के स्तर को संतुलित रखने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकाल करके मेडिटेशन जरूर करें। सुबह और शाम का समय ध्यान करने के लिए आदर्श समय होता है। अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें, आपको फायदा होगा। जी हाँ, विटामिन सी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देता है और हमारे खाद्य पदार्थों में आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। फेलोपियन ट्यूब में संक्रमण के कारण होने वाली रुकावट पर्याप्त विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से ठीक हो सकती है। खट्टे फल जैसे कि संतरे और नींबू विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनके अलावा आप अंगूर, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर, ब्रोकली, हरी मिर्च और कीवी भी सेवन में जरूर लाएं, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने से बचने के लिए आप धूम्रपान से बचें। जी हाँ, शराब और तंबाकू दोनों ही महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर असर डालते हैं। इनके सेवन से फेलोपियन ट्यूब के बंद होने की संभावना बढ़ जाती है और गर्भ धारण करने में बहुत मुश्किल आती है। यदि आपको हर दिन ज्यादा स्मोकिंग या फिर शराब पीने की लत है तो गर्भ धारण करने से पहले इसे छोड़ना बहुत जरूरी होता है। अवरुद्ध फेलोपियन ट्यूब या ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब बांझपन का कारण हो सकती है। इसके बावजूद एक महिला उपचारों की मदद से गर्भ धारण कर सकती है। कई मामलों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए ब्लॉकेज को हटाया जाता है। अगर इससे भी बात न बने तो डॉक्टर IVF की मदद से बच्चा पैदा करने की आपको सलाह देते हैं। तो इन बातों को जानें और ध्यान में रखें ताकि आपको जब भी कभी समस्या हो तो उससे निपटने में आसानी हो। अगर आपको नॉलेज होगी तो समस्या से लड़ना आसान हो जाता है। इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही कराएं बच्चों को, ताकि वो स्वस्थ रहें, उनको ये सब समस्याएं आए ही ना, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आप सभी के लिए जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल है तो, या इस वीडियो से रिलेटेड सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे। रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपके लिए वीडियो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर जरूर बना देंगे, क्योंकि हम आप सभी के सारे कमेंट्स पर ध्यान जरूर रखते हैं। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें।